हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड आज है गणगौर। उस दिन की शुरुआत मेरी हो रही है। सुबह सुबह उठ करके मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहला काम मुझे नहाने का करना है, बिकॉज मैं नहा लूँगी तभी मेरे सारे काम उसके बाद स्टार्ट होंगे। बिकॉज आज नहाने के बाद ही सब पूजा का बनाना, खाना बनाना ये सब चलेगा। एंड जब तक कि पूजा नहीं होगी तो मेरा भी कुछ खाने पीने का नहीं है। एंड आप देख ही रहोगे कि अथर्व एंड शिवम दोनों सो रहे हैं। शिवम ने फर्स्ट हाफ का छुट्टी ले रखी है बिकॉज उनको किसी काम से जाना है। एंड अथर्व की तो छुट्टियां चली रही हैं तो वो अपने आप ही उठता है, मैं नहीं उठाती हूँ उसको। अभी छुट्टियां चल रही हैं तो सोने देते हैं। एंड मैंने निकाला है फाइनली ढूंढते ढूंढते ये वाला सूट, एंड इस पर मैंने प्रेस कर लिया है और अब मैं नहा भी चुकी हूँ। ऊपर जा रही हूँ थोड़ा मिट्टी लेने के लिए। एक्चुअली मुझे मिट्टी लेना है एंड गणगौर के लिए मुझे गौरा जी और शंकर जी बनाना है। तो मैं मिट्टी से बनाने वाली हूँ। यहाँ मिलते नहीं हैं और पिछली बार भी मैंने बनाए थे, तो मैं मिट्टी लेने आई हूँ। मेरे गमलों में भी है नीचे, बट मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा ब्लैक हो। मैं एक प्लेट लेकर के आई थी, उसमें मैंने थोड़ी सी मिट्टी ले ली है। एंड यहाँ पे एक्चुअली मेरे पास नीचे भी मिट्टी थी, बट थोड़ा सा ड्राई थी। यहाँ पे अभी रोज़ डेली ये जो गार्ड भैया वो पानी डालते हैं। बड़े एक्चुअली यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े पौधे हैं एंड बहुत ही ज़्यादा सुंदर फ्लावर एंड सब कुछ यहाँ पे। अच्छा मौसम होता है तो हम लोग टहलने भी आते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो गीली मिट्टी थी, इजीली निकल गई एंड थोड़ी सी ली है मैंने। अब मैं अपनी बालकनी में ही बैठ करके बना रही हूँ शंकर जी एंड गौरा जी की मूर्ति। एक्चुअली यहाँ पे मिलती नहीं है बिकॉज यहाँ पे कोई ये सब पूजा नहीं करता है। नॉर्थ के लोग बहुत ज़्यादा और भी रहते हैं, बट वो भी किसी ना किसी तरीके से अपनी पूजा करते होंगे। वैसे जैसे हमारे यहाँ मिलते हैं, घर पे देने आ जाते हैं या फिर मार्केट में मिल जाते हैं, वैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। पिछली बार भी मेरे दिमाग में आया था कि मैं खुद से भी तो बना सकती हूँ मिट्टी की। मैंने पिछली बार भी बनाए थे एंड इस बार भी मैं आज बना रही हूँ। उसके पहले जितनी बार मैंने पूजा की, शायद मेरे मंदिर में दुर्गा जी की मूर्ति है, मैं उनकी पूजा कर लेती थी। लेकिन फाइनली मैंने बनाया एंड एक जो अगरबत्ती की सीख होती है ना, उससे मैंने आँख, नोज़ एंड बिंदी वगैरह लगाया। ये सब काफ़ी सुंदर बनी थी। मैं आपको दिखाऊंगी पूरा जब रेडी हो जाएंगी तब एंड पूजा करूँगी। फाइनली मैं आपको दिखाऊंगी। अभी इनको पोशाक वगैरह पहनाऊंगी, सब कुछ पूरा रेडी करके। एंड थोड़ा बहुत जो मिट्टी बची थी वो मैंने गमले में डाल दी है, थोड़ी सी ही बची थी। अब मैं आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले मैं दही निकाला, जितना यूज़ करना था, बाकी का अलग रख दिया मैंने। सारा काम गड़बड़ हो गया गाइस। सुबह से लेट पर लेट होता जा रहा है। मैंने जैसे ही अब मैं किचन में आई ना, फाइनली मैंने मूर्ति बना दी है। एंड अथर्व भी आज थोड़ा लेट उठाता है एंड उसको हम उठाते नहीं बिकॉज उसके स्कूल अभी नहीं चल रहे हैं। तो सोने देते हैं, जब अपने आप ही उठता है तब वो उठता है। वो उठा तो उसको ब्रश कराया। एंड शिवम आज हाफ डे पर हैं एंड अभी मॉर्निंग का हाफ में उनको किसी काम से जाना था। शिवम वहां निकल गए हैं चाय वाय पी करके। एंड अथर्व उठा तो मैं ही थी, तो मैंने उसको सोचा कि वो भूखा रहेगा, इसके पहले उसको पहले निपटा देती हूँ। उसको मैंने ब्रश करवाया एंड ब्रश करवा के उसको दूध दलिया खिला दिया है ब्रेकफास्ट में। एंड उतना टाइम उसमें लगा एंड फिर मैंने मिट्टी से मूर्तियां बनाई। अब जाकर के मैं किचन में आई थी। फाइनली मुझे बेसन की बहुत जरूरत है एंड सारा ग्रॉसरी भरा पड़ा है मेरे पास। मैं एक्स्ट्रा में स्टॉक रखती हूँ हर चीज का एंड बेसन नहीं है मेरे पास। फिर मुझे याद आया कि यार शिवम भी नहीं है और अथर्व है और मैं इसको छोड़ के भी नहीं जा सकती। फटाफट से मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया है कुछ सामान। सिर्फ बेसन अकेला ही मंगा सकती थी, कुछ कुछ मैंने मंगाया है, अभी आएगा तो दिखाऊंगी आपको। एंड 2-4 चीज़ें ऑर्डर कर दी हैं जिससे कि जल्दी से मेरे पास बेसन आ जाए। देखो 9-8 मिनट में डिलीवरी हो जानी चाहिए। जस्ट अभी मैंने ऑर्डर प्लेस किया है। एंड सारा सामान है मेरे पास, डबल डबल पैकेट होते हैं हर एक चीज़ के। बट अभी मेरे पास यार बेसन, एक्चुअली मुझे बेसन की कड़ी भी, आज हमारे यहाँ कड़ी चावल नॉर्मली बनता है। मैंने सोचा चलो ठीक है, छुट्टी है, नॉर्मली ऐसे बना नहीं पाती बिकॉज ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में गर्म ठंडा कड़ी वगैरह अच्छी नहीं लगती है। प्लांट के लिए नहीं लाई थी मैं, सब ऐसे ही लाई थी। हाँ, गणगौर वाले दिन ना हमारे यहाँ कड़ी चावल रोटी ये सब बनता है नॉर्मली। मैंने सोचा चलो, वैसे वीकडेज में नहीं जल्दी जल्दी बना पाती हूँ मैं। अधिकतर मैं जब भी बनाती हूँ ना तो गरम गरम अच्छी लगती है कड़ी चावल और ये सब कुछ। तो मैं टिफिन में अच्छा नहीं लगता है जब ऑफिस लेके जाओ तो जब छुट्टी वाले दिन ही मैं बनाती हूँ। तो आज सोचा चलो पूजा भी है, ये घर पर भी रहेंगे ये लोग, तो बना लेती हूँ। तो मैंने सोचा कड़ी के लिए भी मुझे बेसन चाहिए था एंड जो हमारे यहाँ पूजा में बनाते हैं वो सब प्रसाद, उसके लिए भी बेसन चाहिए था एंड बेसन ही नहीं है। जल्दी से जल्दी आ जाए, मैं वेट कर रही हूँ। तब तक के लिए मैं सोच रही हूँ, मैं करेला भी मेरे पास एक पड़ा हुआ था तो मैं करेले की सब्जी बनाने वाली थी और राइस रख देती हूँ। तो ये 2 चीज़ें मैं कर देती हूँ जिससे कि मेरा काम जल्दी जल्दी होता जाएगा। एंड आटा वगैरह कर लेती हूँ। हाँ भैया ठीक है।
तो फाइनली आ गया मेरा बेसन। आज बेसन के लिए ना मुझे 10 मिनट वेट करना पड़ा एक्चुअली। जितना देर में मैं घर से निकलती भी ना लेने जाने को, उतने देर में तो ये आ ही गया। सो काफ़ी अच्छा है, ये इजली सामान आ जाता है इससे। एंड या मेरा बेसन आ गया। एंड मैंने थोड़ा सा धनिया मंगाया है। एंड क्या बोलते हैं, जिंजर भी ख़त्म हो गया तो वो मंगाया। एंड सोचा कि अब चलो गर्मी है तो ये पी लेते हैं, क्या बोलते हैं, कोकोनट वाटर। सो वो मंगाया है। फ़िलहाल मैंने अभी नहीं पिया था, बाद में पिया था मैंने। और या शिवम को दे दूँगी मैं थोड़ा पीने के लिए भी, आज शिवम घर में है तो वो भी पी लेंगे। एंड या अब मैं कर रही हूँ, क्या बोलते हैं, बेसन आ गया तो फटाफट से मुझे सब कुछ करना है जल्दी जल्दी, बिल्कुल लेट नहीं होना है। ऑलरेडी मैं लेट हो गई हूँ। तो मैंने कंटेनर में डाल दिया पूरा पैकेट। अब जो दही मैंने निकाला था ना, उसमें मैंने डाला बेसन 3-4 चम्मच, हल्दी डालूँगी, लाल मिर्च डालूँगी एंड नमक डाल करके ना एक बैटर बना लूँगी अच्छे से, विस्कर से अच्छे से विक्स कर लूँगी जिससे कि, और पानी डाल करके। सो मुझे बनाना है कढ़ी एक्चुअली। सो कढ़ी के लिए मैंने ऑयल वगैरह सब डाल रही हूँ इसमें कढ़ाई में। और सिंपल में हींग और मेथी एंड आज प्याज वगैरह कुछ नहीं करना ना, तो लाल मिर्च, खड़ी साबुत लाल मिर्च जो होती है उसका तड़का लगाऊंगी। एंड ये जो मैंने घोल बनाया है ये डाल दूंगी, इजीली कढ़ी बन जाएगी हमारी। एक साइड में रख दूंगी ना तो आराम से कढ़ी का तो ये छौंक दूंगी तो बनती रहोगी। बीच बीच में चलाना होता है तो आराम से मैं चलाती रहूँगी, बाकी का और भी काम करती रहूँगी तो कढ़ी बन जाएगी। एंड मैंने राइस रख ही दिए थे, आप साइड में देख रहे हो कुकर में राइस रखे हुए हैं। तो कढ़ी एंड राइस का काम तो हो गया। एंड मैंने आटा गूँथ लिया था, आप देख सकते हो। सो ये मैंने 3 तरीके के आटे गूँथे हैं, एक मैदा, बेसन एंड ये मीठा वाला आटा का चीनी या गुड़ डाल के बनाते हैं। तो 2-3 तरीके की चीज़ें बनाते हैं। मैं सब थोड़ी थोड़ी ही बना रही हूँ बिकॉज़ मैं अकेली हूँ। शिवम भी पूरे दिन के लिए ऑफिस चले जाते हैं तो हम दोनों ही ऐसा कुछ खाते नहीं हैं ज़्यादा। सो थोड़ा पूजा के हिसाब से ही मैं थोड़ा बना रही हूँ। ये भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही लग रहा था एक्चुअली, मैं सच बताऊँ तो। सो या मेरे यहाँ क्या बनते हैं, ऐसे बनते हैं, जो बेसन का नमकीन वाला एंड आटा का मीठा वाला जो होता है ना, उसके ऐसे लंबे लंबे सेव जैसे बना के उनको मोड़ देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं ऐसे। सो ये बनते हैं एंड अटवाई बनती हैं और या ये सब प्रसाद के लिए बनता है। एंड देवी जी के लिए मैंने ये श्रृंगार का सामान भी बनाया, बिछिया, चूड़ी, मांग टीका, रिंग भी बना दी। एंड ये चोकर टाइप का बनाया था मैंने इस बार, जो नेकलेस है, बिकॉज आजकल चोकर जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो देवी जी के लिए भी चोकर ही बनाते हैं। एंड ये सब कुछ बना के मैंने इकट्ठा रख लिया था। उसके बाद अब मैं फ्राई कर रही हूँ। सब कुछ फ्राई हो गया है, साथ ही साथ उसी कढ़ाई में मैंने बेसन घोल के रख दिया था। सो अब मैं कढ़ी के लिए ये पकौड़े बना दिए मैंने। सो अच्छे से ये फ्राई हो गए हैं। सो एक बार मैंने कढ़ाई जो है वो गरम तेल चढ़ाया ना तो सब कुछ धीरे धीरे फ्राई होता गया। सो ईज़िली सब बन गया। एंड बीच में अथर भी आ गया था, बोल रहा था कि मुझे फ्राइज़ खाना है। तो उसके लिए वो जो फ्राई लेकर के आता रहता है वो मैंने उसी कढ़ाई में वो भी फ्राई कर दिए। तो या खड़ा होकर वो बोलता है कि मेरे सामने ही फ्राई करो, जब तक कि मैं नहीं करती तो खड़ा रहेगा। एंड मैंने उसके लिए फ़ैन लेकर के आया था वो इस बार। सो मैंने उसके लिए ये भी फ्राई कर दिया एंड वो चला गया अपना खाता रहेगा। अब मैं सोच रही हूँ कि मैंने करेला भी बॉईल करके रखा था तो उसी कढ़ाई में अब सबसे लास्ट में मैंने करेला भी डाल दिया है। करेले को मैं ऐसे बनाती हूँ, थोड़ा सा कट करके उसको अच्छे से 2-3 बार धो के एक बार कुकर में तो एक दो सीटी लगा देती हूँ। उसके बाद मैं गरम तेल में उसको फ्राई करके निकालती हूँ, फिर मसाला बना के डाल देती हूँ। आज प्याज वगैरह कुछ नहीं डालना, तो सिंपल मसाले से ही मैं उसको फ्राई कर दूँगी। एक ही है वैसे भी, थोड़ा सा ही बनेगा। एंड मुझे तो अभी पीना नहीं है। शिवम आ करके ना, शिवम गए थे किसी काम से एंड आकर के वो अपना ऑफिस करने बैठ गए थे। तो मैं ये शिवम को देने जा रही हूँ कोकोनट वाटर, बिकॉज ये लोग ऑफिस जाते हैं तो दोनों टाइम खाना ही खाते हैं। कुछ हेल्दी फ्रूट्स ये सब खाने का इनको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। जब घर पे होते हैं तो मैं सोचती हूँ कि फ्रूट्स खा लें या कुछ ना कुछ ऐसा वैसा खाते हैं। जल्दी मैं ये गेम ले लूँगी आपका। चलो चलो फास्ट, अपने हाथ से खा लो, अभी मुझे बिल्कुल नहीं टाइम है। जल्दी पकड़ो, छोटा सा है, पील करो। पील करो कैसे, इसको फिनिश करके खा लेना, ठीक है? खा लोगे? मैं कहाँ जाऊँ? मैं आऊँगी अभी देखने, इसको पील करके खाना है जल्दी से। फाइनली किचन का सारा काम करके मैं आ गई हूँ। बस रोटियों के लिए आटा गूँथ दिया है मैंने, अभी रोटियाँ नहीं बनाई हैं।
एंड या अब मैं थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ। तैयार क्या होना है बस, हाँ, लेकिन कोम वगैरह कर लेती हूँ अच्छे से। सो थोड़ा सा मैंने बीबी क्रीम लगाया एंड आईब्रोज तो बहुत ही गंदी लग रही है, मैं क्या बताऊँ आपको। इसलिए मुझे सेट भी करना पड़ा बिकॉज ऐसे तैयार हो जाओ तो बहुत ही गंदा लगता है। हल्का सा काजल लगा ले रही हूँ एंड अभी पूजा की तैयारी नहीं की है, मंदिर में भी पूजा के लिए तैयारी करना बाकी है। मैंने सोचा पहले थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं उसके बाद करूँगी। एंड ये लिपस्टिक लगा रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कलर है। ये पिंकिश टोन में मोव पिंक कलर है ये। एंड ये NYV का लिक्विड लिपस्टिक है एंड ये ना बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं होता है, बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाता है। एंड मुझे अभी मैं लगा रही थी ना, काफ़ी दिनों से नहीं लगाया था ये कलर, सो मुझे लग रहा है कि ये ड्राई हो रहा है। सो बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि और भी मंगाने पड़ेंगे इस कलर के लिपस्टिक मुझे। एंड या फाइनली कोम कर ले रही हूँ अपने बालों को। कोम करते करते मुझे याद आया, यार मैंने कल पूरा दिन अपने बालों को कोम नहीं किया। आज जब मैं कोम कर रही थी ना तो इतना रिलैक्स फील हो रहा था कि मैं बता नहीं सकती। सो फाइनली मैंने अपने बालों को अच्छे से रिटेंगल कर लिया है एंड पीछे एक पोनी टेल कर दी हूँ, मिडिल पार्टीशन करके, और कुछ भी नहीं। एंड या सिंदूर लगा लूँगी एंड छोटा सा बिंदी लगा लूँगी। आई एम रेडी और अभी जाकर के पूजा की फटाफट मैं तैयारी करने वाली हूँ। अच्छा आप लोग बताओ, आप लोगों में कौन कौन है जिसने गणगौर का व्रत रखा है एंड आप लोग कहाँ कहाँ से हो। हर जगह की अलग अलग स्टाइल होती है पूजा करने की। सो आप लोग कैसे पूजा करते हो, क्या करते हो पूजा में। एंड या मैं तो अकेली हूँ, मुझसे जितना बन पड़ता है मैं उतना ही करती हूँ। एंड दूसरे वाला रूम में ये देखो डोर क्लोज है, शिवम इसमें अंदर है, उनकी मीटिंग चल रही है। एंड इस सूट जो मैंने सूट पहना है उसका दुपट्टा अंदर रूम में ही है। सो अभी मैं ये वाला दुपट्टा नहीं लूँगी। एंड ऑलरेडी मैं पूजा जो मंदिर है ना उसके कैबिनेट में एक दुपट्टा रखती हूँ डेली के लिए, बिकॉज पजामा वगैरह हम कुछ भी पहने रहते हैं। सो डेली पूजा करने के लिए मैं एक रेड कलर का दुपट्टा उसमें ऑलरेडी रखती हूँ। सो मैंने वही ओढ़ लिया है अभी, बिकॉज मीटिंग चल रही है। अब मैं डोर खटखटाऊँगी तो डिस्टर्ब होगा। एंड या मैंने देखो पोशाक ये वाली पहनाई है देवी जी को एंड बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। शंकर जी को मैंने कलावा बांध दिया है एंड सुबह सुबह शिवम से ही मंगा लिए थे मैंने ये आम के पत्ते एंड दूबा, ये सब कुछ मुझे चाहिए था एंड फूल वगैरह सब कुछ शिवम सुबह ही ले आए थे। बाकी सारी तैयारी मैंने कर ली है, प्लेट लगा के रख ली है प्रसाद की, हल्दी रोली की, सब कुछ पूरा दीपक वगैरह जला के धूप जला के मैंने आरती की, सब कुछ किया। एंड उसके बाद हल्दी रोली ये सब चढ़ा के नॉर्मली जैसे पूजा करते हैं वो किया। एंड जो भी प्रसाद मैंने बनाया था वो सब चढ़ा करके मैं कहानी कथा पढ़ लूँगी बुक में से। एंड बुक में पढ़ने के बाद मैंने फ़ोन से भी सुन ली थी। एंड ये जो आप गुलाल देख रहे हो मेरे हाथ में, मैं इसमें कटोरी में ली हुई हूँ, तो मैंने इसमें पानी डाल करके दूबा से शंकर जी पार्वती को ऐसे छींटे मारने होते हैं। सो वो किया। कल मम्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया था कैसे कैसे क्या करना है। एक्चुअली मुझे सब पता तो है बट फिर भी मैं एक बार रिकन्फर्म कर लेती हूँ मम्मी से। एंड होम करना होता है, मैंने होम भी कर लिया है। ये देखो मैं कथा पढ़ रही हूँ, कथा पढ़ने के बाद मैंने बुक से भी सुन लिया था, उसके बाद मैंने आरती भी कर लिया था। सो फाइनली पूजा अच्छे से हो गई थी, थोड़ा लेट हो गया था बट पूजा काफ़ी अच्छे से हो गई थी, धीरे धीरे मैंने कर ली थी। बिकॉज आज घर पे शिवम भी थे, अथर्व भी था, तो स्कूल एंड ऑफिस का कोई झंझट नहीं था। सो ईजिली सब कुछ मैनेज हो गया था। एंड फाइनली अब मैंने अपनी प्लेट लगा ली है एंड मैं खाना खा रही हूँ, साथ में टीवी भी देख रही हूँ थोड़ी थोड़ी सी। एंड अतर भी बैठा है मेरे बगल में। और मेरे साथ पता है क्या होता है, जब मुझे ज़्यादा देर हो जाती है या कोई पूजा पाठ ऐसा कुछ होता है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा देर तक किचन में कोई काम कर रही हूँ या फिर बहुत ज़्यादा कुछ बना रही हूँ ना, तो उसके बाद मुझसे ज़्यादा अच्छे से खाना नहीं खाया जाता। कि आपके साथ भी ऐसा होता है मुझे ज़रूर बताना। कुछ हो गया, अच्छे से पूजा हो गई है, खाना भी खा लिया हम लोगों ने, बट अब मैं थक गई हूँ। मन कर रहा है कि ये कपड़े वगैरह चेंज करके ना बस थोड़ा सा पजामा टी शर्ट पहनूँ। एंड क्योंकि गर्मी भी बहुत लग रही है और बस अब थोड़ा सा लेट जाऊँ, नींद तो नहीं आ रही है, बस लेटने का मन कर रहा है, लेट जाऊँ थोड़ा सा और थोड़ा सा रेस्ट करूँ। तो या एंड अथर्व देखो, अथर्व चला रहा है ये फ्रकनी और फ़ैन के नीचे बहुत तेज़ फ़ैन ऑन करके ये फ़ैन के नीचे खड़ा हुआ है। मैं इसको बोल रही हूँ क्या था, मुझे सो जाने दो, मैं बोल रही हूँ था मुझे सो जाने दो, आप हॉल में चला लो या मेरे साथ आप भी थोड़ा सा रेस्ट कर लो। एक्चुअली मुझे नहीं सोना है, मैं कह रही हूँ मतलब आप भी सो जाओ थोड़ा सा, एक आध घंटे ये भी रेस्ट कर लेगा तो सही रहता है, बट बोल रहा है नहीं मुझे नहीं सोना। तो इस ब्लॉग को गाइज मैं यही एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। आप बताना आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा एंड आपने गणगौर की पूजा कैसे की।